Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.5 कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए सुरक्षा यह क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी टू लाइफ। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा का मतलब होता है जीवन की सुरक्षा। यहाँ पे जो हम लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं इसमें जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे हम लोग सेफ्टी टू लाइफ, जीवन की सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। इट कैन बी फिजिकली और साइकोलॉजिकल और मेंटल। अब देखिए ये शारीरिक रूप से हो सकता है, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से हो सकता है, आपका मानसिक रूप से आपको सुरक्षा चाहिए। यू नो दैट फिजिकल सिक्योरिटी इज सेफ्टी ऑफ द बॉडी एंड इट्स प्रोसेसेस। आप यह जानते हैं कि जो फिजिकल सिक्योरिटी है, हमारा जो शारीरिक सुरक्षा है वो क्या है? हमारे शरीर की सुरक्षा और हम जो काम करते हैं उन सब में हम लोग को सुरक्षा चाहिए। इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन हेल्थ। अब देखिए आपका जो स्वास्थ्य है इसके साथ इसका सीधा संबंध है। किसका? आपका शारीरिक सुरक्षा का। When air around you is polluted or the water you drink or the food that you eat is infected with germs, you can fall sick. अब मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जो हवा है वो पोल्यूटेड है, उसमें पोल्यूशन है, या जो आप पानी पीते हैं वो पोल्यूटेड है, गंदा है, या जो आप खाना खाते हैं उसमें जर्म्स है, तो इससे क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। इफ़ द फ्लोर इज स्लिपरी एंड व्हेन द रूफ टॉप इज अनप्रोटेक्टेड यू कैन फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ। अब मान लीजिए आपका घर का जो फर्श है, जो फ्लोर है, वो फिसल रहा है, स्लिपरी है। ये कब होता है? आप मान लीजिए पानी गिरा हुआ है या घर कोई साफ़ कर रहा है, वहाँ पे साबुन गिरा हुआ है, तो हम लोग फिसल जाते हैं तो बहुत चोट लगती है। मान लीजिए आपका जो छत है, ठीक है, रूफ टॉप, वहाँ पर पाँचिल नहीं है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा? आप वहाँ से गिर सकते हैं, आपको चोट लग जाती है। आए दिन घटना आप सुनते होंगे कि लोग छत से गिर गए, लोग पतंग उड़ाते हुए छत से गिर जाते हैं, बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं, तो इससे बहुत भयानक घटना हो जाती है। The electric wiring, the gadgets, the plug points, the sharp tools and the fire in the kitchen, the broken glass or glass planes, etc. that you use or come in contact with can be a source of injury to your body. अब देखिए आपको और कहाँ कहाँ से चोट लग सकता है। अब इलेक्ट्रिक वायरिंग, आपके घर में जो बिजली के तार होंगे, गैजेट्स जो आप उपकरण इस्तेमाल करते होंगे, प्लग पॉइंट होता होगा जिससे आप अपने लाइट्स, स्विच, फैन ये सब ऑन ऑफ करते होंगे, शार्प टूल्स। अब देखिए घर में नाइफ होता है, पिन होता है, तो इस तरह से उपकरण होते हैं, नोकीले उपकरण होते हैं। फायर इन द किचन, किचन में आग होता है क्योंकि उसमें खाना बनाया जाता है। फिर टूटे हुए कांच के टुकड़े या टूटी हुई खिड़कियाँ, तो ये क्या होता है? आप इनका इस्तेमाल करते हैं ये सब सी चीज़ों का, ठीक है, और इसके संपर्क में आप आते हैं, यू कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, तो इससे क्या होता है? आपको शरीर में चोट लग सकता है। अब देखिए मान लीजिए वायरिंग है वो ठीक से नहीं है, आपको करंट लग जाएगा। मान लीजिए शार्प टूल है, नोकीला है, बच्चों के हाथ में अगर चाकू आ जाए या कुछ नोकीला पिन आ जाए तो क्या होगा? बच्चे खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, बड़े भी पहुंचा सकते हैं। कांच टूटा हुआ है तो उसमें आपको कांच से चोट लग जाता है। For protecting your body, you have to make sure that your house or school is a safe place to live and work and you yourself follow the rules of safety. अब देखिए अपने शरीर को बचाने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, आपको ये ध्यान देना होगा, ये निश्चित करना होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो घर है, हाउस, जो स्कूल है, वो एक सुरक्षित जगह हो, ठीक है, जहाँ पर आप रह सकें या काम कर सकें। साथ ही साथ जो सुरक्षा के नियम होते हैं आप खुद भी इनको फॉलो करें और लोगों को भी बोले कि जो सुरक्षा के नियम हैं वह उनको मानने होंगे। नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो मेक अदर्स फॉलो रूल्स ऑफ सेफ्टी। इसके साथ साथ जो सुरक्षा के नियम हैं वह आप दूसरों लोगों से भी मनवाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सुरक्षा के नियम मानने से काम हो जाएगा, आपको दूसरों को भी बोलना होगा कि वो भी नियम के अनुसार चले और सब कोई सुरक्षित रहे। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी और मेंटल सिक्योरिटी इज़ अबाउट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी अराउंड यू। अब देखिए
मनोवैज्ञानिक या मानसिक जिसको हम लोग सुरक्षा कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अपने आसपास के लोगों के बारे में, ठीक है, आप अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लालन पालन किस तरह से हुआ है, आपको घर में किस तरह से पाला पोसा गया, आप कैसे बड़े हुए। पेरेंट्स ट्राई टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन विथ लविंग केयर। माता पिता जो होते हैं वह अपने बच्चों का देखभाल बड़े प्रेम से करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं। दे ओनली सोशलाइज देम, दैट इज टीच देम अबाउट फैमिली, रिलेशनशिप, रिचुअल्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। हमारे जो माता पिता होते हैं वे क्या करते हैं? बच्चों को यह सिखाते हैं कि परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, रीति रिवाज क्या होते हैं, समाज के नियम क्या हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहला जो एक बच्चे का स्कूल होता है वो उसका घर होता है, उसके माता पिता उसके सबसे पहले टीचर होते हैं। They also inculcate in them the values and ethics of living with others and disciplining self. वे बच्चों को, यहाँ पे वे कौन है? माता पिता। वे बच्चों को नीतियाँ क्या होती हैं, जीवन के मूल्य क्या होते हैं, इनको सिखाते हैं। साथ ही साथ दूसरों के संग जब आप रहोगे तो आपको किस तरह से रहना है वो आपको सिखाते हैं, और आपके जीवन में किस तरह से आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है, अनुशासन मानना है, अच्छा जीवन जीना है, वो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। When children grow up in such an environment, they are emotionally stable and connected. तो जब बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं तो वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से स्टेबल रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, स्थायी रहते हैं, वो सबसे जुड़े रहते हैं, कंटेंटेंट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। They become socially mature enough to get along with everybody around them. अब वे सामाजिक रूप से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में समर्थ बन जाते हैं, वे अच्छे से लोगों के संग व्यवहार करते हैं। They respect all and have positive image of self. वो सबकी इज्जत करते हैं और अपना एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। हम लोग कुछ लोगों को देख के बोलते हैं ना, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा व्यक्ति है। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होता है, उसका बात करने का तरीका, उसका लोगों के संग रहने का तरीका, ये सब हम लोग को पसंद आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सीखता कहाँ से है? तो यही सब तो चीज़ है जो आप अपने परिवार से सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। They are ready to face any eventuality, success or failure. अब देखिए, वो सभी घटनाओं का सामना करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटीज, चाहे वह कामयाबी हो या असफलता हो, सफलता या असफलता कुछ भी हो जीवन में, वो उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। When they fail, they know that their families are behind them. अगर वो फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं, तो वे जानते हैं कि उनका जो परिवार है वो उनका साथ देगा, उनके साथ उनका परिवार खड़ा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, परिवार इंसान का ताकत होता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, These days in many urban homes with nuclear families, both parents are working. अब देखिए, आजकल ये देखा गया है कि कई जो शहर के लोग होते हैं, जो शहर में घर होते हैं, वहाँ पर एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली होता है, छोटा परिवार, ठीक है, और माता पिता दोनों ही काम कर रहे होते हैं। Children in these homes come back to empty house and fend for themselves for the at least 3 to 4 hours. अब देखिए क्या होता है कि इन घरों में जो बच्चे हैं, जब वह स्कूल से वापस आते हैं तो अपने घर को खाली पाते हैं, ठीक है, और लगभग 3-4 घंटे ये अपनी देखभाल खुद करते हैं। Contact between parents, adults and children is important and this can be through telephone or a good neighbor. अब देखिए, ऐसे समय में जब बच्चे घर पे अकेले हैं तो जो माता पिता होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनका बच्चों के साथ संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना, ये बहुत ज़रूरी है।
अब ये संपर्क कैसे हो सकता है? टेलीफोन के थ्रू हो सकता है या अच्छे पड़ोसी के माध्यम से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, माता पिता बाहर हैं, बच्चे घर में अकेले हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज चिल्ड्रन कैन इंडल्ज इन मिसचीफ और गो एस्ट्रे। नहीं तो क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो बिगड़ सकते हैं या वो भटक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इससे अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, अब ये भी देखा गया है कि जहाँ पर माँ बाप काम कर रहे हैं वो लोग बच्चों को एकदम समय नहीं देते हैं, पर ऐसा ना करें। देखिए, काम करना भी ज़रूरी है, परिवार में अच्छा माहौल होना भी ज़रूरी है, और अगर बच्चे बिगड़ गए तो आप जितना भी पैसा कमाएंगे वो किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए अपने बच्चों को जब जन्म दिए हैं तो आपका जो कर्तव्य है इसको ज़रूर पूरा करें। साथ ही साथ अगर आप बच्चे हैं तो आपके ऊपर जो आपके माँ बाप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करके आपको घर में अकेले छोड़े, आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, तो उसका आप भी गलत फ़ायदा ना उठाएं। याद रखिए, कोई भी रिश्ता सिर्फ एक जगह से नहीं, दोनों से होता है। When parents are home, both working or non-working mothers need to spend some quality time with their children. अब देखिए, जब माता पिता घर में होते हैं, ठीक है, तो चाहे वो काम कर रहे हों या काम नहीं कर रहे हों, ठीक है, स्पेशली जो मम्मी होती है उन लोग बच्चों से ज़्यादा क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि बच्चों के संग वह काफ़ी समय बिताएं। During this time, they can listen to their child's narration of what happened during the day, if they have attended to their homework, if they need anything for the next day, or need to prepare for test, etc. अब जब आप बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इस समय आप यह सुन सकते हैं कि बच्चा क्या क्या किया, पूरा दिन वो क्या क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, घर पे वो क्या किया। ठीक है, और वो अपना होमवर्क किया है कि नहीं, उसको अगले दिन के लिए कुछ ज़रूरत है कि नहीं, अगर कोई टेस्ट है तो वो उसके लिए पढ़ा है कि नहीं। तो आपको ये जानना होगा कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है। दे कैन ऑल्सो शेयर विद देम अबाउट देयर ओन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड हैपनिंग्स। अब इसके साथ साथ जो माता पिता हैं वे अपने दिलचस्प अनुभव और उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है वो अपने बच्चों को बता सकें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे आपको बताएंगे, आप अपनी चीज़ों को बच्चों को बताओगे, तब आपका एक अच्छा फैमिली रिलेशन बनेगा और आप खुश हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो, आपका अगर माहौल अच्छा है तो आपका खुशी होना जायज़ है। This whole exercise is to bring the children and parents close to each other, to give children a feeling that parents feel concerned, love, and support them in any situation. Needless to say, all this is an investment by parents to raise mentally secure children. अब देखिए, इससे क्या होता है, ये एक तरह का एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, जिससे जो बच्चे हैं और जो माता पिता हैं वह एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे ये सोचते हैं, ये अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि उनके माता पिता उनको लेके चिंतित हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनका साथ देते हैं। और उनको यह भावना होनी चाहिए, हर बच्चे को ये भावना होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, उनके माँ बाप, उनका परिवार हर एक हाल में उनके साथ रहेगा। अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि ये सब क्या है। ये सब एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है माता पिता के का, ताकि वो अपने बच्चे का जो मानसिक विकास है वो सुरक्षित कर सकें। हमेशा याद रखिएगा, पैसे से आप किसी को नहीं पाल सकते। हाँ, ये ज़रूरी है कि पैसा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही सब कुछ होता है तो माफ़ कीजिएगा, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत जगह हम लोग देखे हैं कि बहुत पैसा है लेकिन बच्चे बिगड़ गए, गलत राह पे चले गए, फिर उसके बाद माता पिता पछताते हैं। लेकिन एक कहावत है ना, अब पछतात का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अब पछताने से क्या होगा, जब ध्यान देना था तब तो आप ध्यान दी नहीं। तो इसलिए अगर आप माता पिता हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और अगर आप बच्चे हैं तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप बिगड़ते हैं तो याद रखिएगा, इसमें आपके माँ बाप का ज़्यादा नुकसान नहीं है, आपका ज़्यादा नुकसान है। वो क्या कर सकते हैं, वो अफसोस कर सकते हैं, पर जीवन किसका ख़राब होगा, आपका। अगर आप नशा पानी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके माँ बाप पैसा खर्चा करेंगे, आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवाइयाँ देंगे, इंजेक्शन्स लगेगा, लेकिन तकलीफ़ किसको होगा, दर्द आप सहोगे।
शारीरिक दर्द आप सहोगे, आप गलत रास्ते पे जाओगे, तो परेशानियां सबसे ज़्यादा आपको होंगी। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो भी आप परिस्थिति में हो, याद रखिएगा गलत लाइन में, गलत चीज़ों में आप ना पड़ें। और अगर आपको कुछ परेशानी है, किसी से नहीं बोल पा रहे हैं, तो अपने माँ बाप के साथ बैठिए, अपने परिवार के किसी सदस्य से राय लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त से राय लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्त वो तो उसको खुद नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, वो आपको क्या राय देगा। अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लॉयर के पास नहीं जाएंगे। और लोग गलती क्या करते हैं कि लोग उन लोगों से राय लेते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जीवन का अनुभव नहीं है। अपने परिवार के लोगों को आप कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर नाराज़ हों, लेकिन याद रखिएगा चाहे कुछ भी हो, साथ सिर्फ और सिर्फ परिवार रहेगा और कोई नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिए।